आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेस मूवी लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। मूवी का नाम है लाइफ। मार्स से अर्थ एक स्पेस प्रॉप पिलग्रिम अर्थ की तरफ वापस आ रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 6 एस्ट्रोनॉट्स उसका इंतजार कर रहे थे। पिलग्रिम में मार्स की मिट्टी के सैंपल्स थे। इन सॉइल सैंपल्स से एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। पिलग्रिम बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था, पर कुछ खराबी होने की वजह से उसका कोर्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनको वो मार्स की मिट्टी का सैंपल जरूर चाहिए था। एक एस्ट्रोनॉट रोरी अब स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर जाने की तैयारी करता है। रोरी स्पेस स्टेशन से बाहर एक मैकेनिकल आर्म को कंट्रोल करेगा जिससे वो पिलग्रिम को कंट्रोल कर सके और अपने पास पकड़ सके। बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स अपने टास्क पर चले जाते हैं। कमांडर कैटरीना और सो कमांड सेंटर पर होते हैं ताकि वो सब कुछ सुपरवाइज कर सके। स्टेशन के डॉक्टर डेविड और साइंटिस्ट ह्यूज रोरी के वाइटल साइंस पर नजर रख रहे थे। रोरी स्पेस स्टेशन के बाहर होते हैं और पिलग्रिम बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। वह जल्दी से मैकेनिकल आर्म फिक्स करते हैं। पिलग्रिम की बहुत जोर से मैकेनिकल आर्म से टक्कर होती है जिससे सारा स्पेस स्टेशन हिल जाता है। जब एस्ट्रोनॉट स्टेशन से बाहर देखते हैं वो देखते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली पिलग्रिम को पकड़ लिया था। वो लोग नासा को कॉल करके ये खुशखबरी देते हैं। इसके बाद ह्यूज मार्स की मिट्टी का सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व करते हैं। वो बोलते हैं कि उस सैंपल में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है। फिर वो उस ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेयर के कंडीशन में टेस्ट करते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो ऑर्गेनिज्म मूव करने लगता है, जिसका मतलब था कि मार्स पर लाइफ थी। ये बात अर्थ पर सब न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होने लगती है। इन एस्ट्रोनॉट्स का इंटरव्यू अब स्कूल स्टूडेंट के साथ होता है। उनको इस ऑर्गेनिज्म का नाम रखने का मौका दिया गया था। वो बच्चे उस ऑर्गेनिज्म का नाम केल्विन रखते हैं। स्पेस स्टेशन पे अब सब एस्ट्रोनॉट्स अपना काम कर रहे होते हैं। ह्यूज नोटिस करता है कि केल्विन ग्रो हो गया था। अब उसमें बहुत सारे सेल्स थे और वहाँ सेल्स का एक नेटवर्क बन चुका था। ह्यूज ये देखकर हैरान होते हैं कि केल्विन की सेल्स न्यूरॉन्स, मसल्स या आई सेल्स एक साथ बन रही थी और केल्विन की बॉडी अब शेप भी ले रही थी। ह्यूज जब उसे छूने की कोशिश करते हैं और केल्विन भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सब एस्ट्रोनॉट्स अपने काम करते हैं। सो की बेटी पैदा होती है और वो उसे देखने के लिए अर्थ पर नहीं होता। इसी के साथ कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से स्पेस स्टेशन का अलार्म बज जाता है। जल्दी से जाकर वो मालफंक्शन ठीक करता है। बाद में स्पेस स्टेशन की एक डॉक्टर मिरेंडा बोलती है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केल्विन अपने इंक्लोजर से बाहर नहीं निकल पाए। यह बात ह्यूज को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से केल्विन में कोई डिजीज नहीं है, पर मिरेंडा सही बोल रही थी क्योंकि केल्विन एक एलियन था जिसके बारे में अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं था। केल्विन की ग्रोथ अब रुक गई थी। क्रू को लगा कि मालफंक्शन की वजह से केल्विन हाइबरनेशन में चला गया होगा, लेकिन जब मिरेंडा देखती है कि केल्विन की ग्रोथ अब रुक गई है, वो चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे लगता था कि केल्विन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसकी ग्रोथ रुक गई है तो वो लोग आराम से उस एलियन को स्टडी कर सकते हैं। ह्यूज क्रू को बताता है कि ऐसा पॉसिबल है कि केल्विन के पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिससे इंसान की सारी डिजीजेस खत्म हो जाए। इसलिए ह्यूज डिसाइड करता है कि केल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर हाइबरनेशन से जगाया जाए, यानी कि दोबारा से एक्टिव किया जाए। वो उसे रॉड से शॉक देना शुरू करते हैं और अचानक से केल्विन उठ जाता है। केल्विन उस रॉड को पकड़ लेता है और ह्यूज के हाथ को क्रश करना शुरू करता है। विंडो से बाकी क्रूमेट्स उसे देख रहे होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तभी केल्विन बहुत जोर से ह्यूज के हाथ पर काट लेता है। ह्यूज का हाथ अब बहुत अजीब शेप का हो गया था। ह्यूज को इतना पेन हो रहा था कि वो चिल्ला रहा था कि कोई क्रूमेट उसकी मदद करे, पर कमांडर ने परमिशन नहीं दी क्योंकि उसका मतलब था दूसरे एस्ट्रोनॉट की जान को जोखिम में डालना। फाइनली केल्विन उसका हाथ तोड़ देता है। ह्यूज बेहोश हो जाता है। अब केल्विन इंक्लोजर से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड को ग्लव्स की तरफ मारता है जिससे ग्लव्स टूट जाता है और केल्विन बाहर आ जाता है। बाहर आके केल्विन लैब के चूहे को पकड़कर खा जाता है और केल्विन का साइज अब और बढ़ जाता है। इसी दौरान क्रूमेट्स लेबोरेटरी का दरवाजा
खोलते हैं ताकि ह्यूज को बाहर निकाल सके। रोरी अंदर जाता है और ह्यूज को बाहर पुश करता है, पर क्रू को दरवाजा जल्दी बंद करना पड़ा क्योंकि केल्विन ने रोरी के टांग पकड़ ली थी। इसकी वजह से ह्यूज तो बाहर आ जाता है पर रोरी अंदर ही रह जाता है। अब रोरी डिसाइड करता है कि वो ऑक्सीजन कैंडल से केल्विन को जला देगा जिससे वो उसकी टांग को छोड़ दे। केल्विन उसकी टांग को छोड़ देता है पर लेबोरेटरी में कहीं जाकर छुप जाता है। रोरी ऑक्सीजन कैंडल की फ्लेम यूज करता है केल्विन को मारने के लिए, पर अचानक से केल्विन उसके फेस पर हमला करता है और उसके मुंह में चला जाता है। रोरी की सांस बंद होने लगती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। केल्विन रोरी के इंटरनल ऑर्गन्स खा जाता है और रोरी मर जाता है। दूसरी तरफ लैब में फ्लेम की वजह से आग लग जाती है जिसकी वजह से अलार्म बजता है। केल्विन रोरी के मुंह से बाहर आ जाता है। वो बहुत ही बड़ा और भयानक हो चुका था। इसके बाद केल्विन फायर वेंट से लेबोरेटरी से बाहर निकल जाता है। यहाँ क्रूमेट्स जल्दी से नासा तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं पर वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाती क्योंकि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ओवरहीट की वजह से खत्म हो गया था। कैटरीना स्पेस सूट पहन के स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर उस स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का सारा कूलेंट खत्म हो गया था। केल्विन अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए कूलेंट यूज कर रहा था। अचानक से केल्विन कैटरीना के स्पेस सूट पर हमला करता है। कैटरीना के स्पेस सूट में लिक्विड जमा होने लगता है क्योंकि केल्विन उसके सूट का कूलेंट ले रहा था। उसके सूट पर लिक्विड पूरा भर जाता है और वो सांस नहीं ले पाती। कैटरीना स्पेसशिप की तरफ वापस जाती है पर वो खुद को स्पेसशिप से बाहर ही लॉक करती है ताकि क्रू मेंबर्स केल्विन से बच जाए। कुछ ही देर में कैटरीना मर जाती है और स्पेस में फ्लोट करने लगती है, लेकिन केल्विन स्पेसशिप से चिपक जाता है और वो वहाँ ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर आता है। क्रू का बचा हुआ फ्यूल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में लाने के लिए यूज करना पड़ता है और इसी दौरान किसी तरह केल्विन स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है। यूज को समझ आता है कि केल्विन स्पीसीज मार्स पे एक जमाने में जिंदा थी, लेकिन एटमॉस्फेयर कोलैप्स होने की वजह से वो हाइबरनेशन में चली गई। यूज बोलता है कि अगर वो ऐसे कंडीशन बना ले तो केल्विन दोबारा हाइबरनेशन में चला जाएगा। सारे क्रूमेट्स एक कैप्सूल में जाते हैं और उसे सील करते हैं और फिर बाकी सारे स्पेस स्टेशन से ऑक्सीजन निकाल देते हैं ताकि केल्विन हाइबरनेशन में चला जाए। पर तभी उस कैप्सूल में मिरांडा देखती है कि ह्यूज की टांग पर कुछ चल रहा था। ह्यूज बहुत कमजोर पड़ा हुआ था। वो उसकी टांग चेक करती है और इससे पता चलता है कि वो केल्विन था। वो लोग केल्विन को शॉक देने की कोशिश करते हैं पर इससे केल्विन और ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब डेविड, मिरांडा और सू अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। सो अपनी स्लीपिंग पॉड में जाता है और डेविड और मिरांडा भी छुप जाते हैं। कुछ ही देर बाद डेविड और मिरांडा ह्यूज के पास आते हैं जो उन्हें बोलता है कि ये सब उसकी गलती है, पर डेविड और मिरांडा उसे समझाते हैं कि ये टीम का डिसीजन था। डेविड और मिरांडा को समझ आता है कि ह्यूज अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसी टाइम वो नोटिस करते हैं कि ह्यूज का ट्रैकर स्पेसशिप में मूव हो रहा था। असल में केल्विन ने ह्यूज का ट्रैकर खा लिया था जिसकी वजह से अब क्रू को पता चल सकता था कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है, यानी कि क्रू अब उसे ट्रैक कर सकता था। डेविड और मिरांडा उसकी लोकेशन चेक करके उसे कंपार्टमेंट के दरवाजे से बंद कर देते हैं और वहाँ से सारा ऑक्सीजन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से केल्विन अब सफोकेट हो रहा था। तभी उन लोगों को एक वार्निंग मिलती है कि सोयस क्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है। मिरांडा बताती है कि ये स्पेस क्राफ्ट अर्थ से भेजा हुआ है उन लोगों को डीप स्पेस में धक्का देने के लिए ताकि केल्विन अर्थ पे ना पहुँच पाए। पर इस सब में वो सब एस्ट्रोनॉट्स मर जाते हैं। सो जब सोयस स्पेस क्राफ्ट देखता है तो उससे लगता है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन है। वो अपने स्लीपिंग पोड से निकलता है और स्पेस क्राफ्ट में जाने की कोशिश करता है। सो के पीछे पीछे केल्विन भी सोयस जाता है और वो वहाँ के सारे क्रू मेंबर्स को मार डालता है। केल्विन को स्पेस स्टेशन से बाहर लाने के लिए सो अपनी जान दे देता है। सो तो स्पेस में खींचा चला जाता है पर केल्विन किसी तरह स्पेस स्टेशन के बाहर चिपक जाता है। सोयस स्पेस स्टेशन ISS के साथ क्रैश होता है जिससे सारा स्पेस स्टेशन टूट जाता है। मिरांडा जल्दी से स्पेस स्टेशन का दरवाजा बंद कर देती है ताकि केल्विन बाहर ही रह जाए। अब उसका स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर निकल गया था। उनके पास बस 30 मिनट थे जिसके बाद वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते। डेविड को आइडिया आता है। वो बोलता है कि केल्विन को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन कैंडल लेकर केल्विन को एक स्केप पॉड में ले जाएंगे। फिर डेविड उसके पॉड को डीप स्पेस में लॉन्च करेगा केल्विन के साथ, जिसकी वजह से केल्विन अर्थ पर नहीं पहुंच पाएगा। डेविड ये
सेक्रीफाइस करता है क्योंकि उसे पता था अगर केल्विन अर्थ में पहुंचा तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे। डेविड मिरांडा को बोलता है कि वो दूसरे पॉड में बैठ के अर्थ पे जाए और सबको बताए कि क्या हुआ। डेविड केल्विन को लेकर डीप स्पेस में जाने के लिए लॉन्च की तैयारी करता है और मिरांडा अपने अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च होते हैं, एक अर्थ की तरफ और दूसरा डीप स्पेस की तरफ। मिरांडा अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करती है जिसमें वो बताती है कि मार्स पर जो लाइफ है वो इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं है और अगर कभी भी केल्विन अर्थ पर पहुंचे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। डेविड के पॉड में केल्विन का हाथ क्रश कर रहा था जिसे डेविड पेन से चिल्ला रहा था। फाइनली अर्थ पर एक पॉड पानी में लैंड करता है जहाँ फिशरमैन फिशेस पकड़ रहे थे, पर यहाँ जो ट्विस्ट है वो ये है कि उस पॉड में मिरांडा की जगह डेविड और केल्विन होते हैं जो अर्थ पर पहुँच गए थे और मिरांडा डेविड की जगह डीप स्पेस में चली गई थी क्योंकि उनके पॉड्स गलती से गलत डायरेक्शन में लॉन्च हो गए थे। वहाँ मौजूद मछुआरे डेविड के पॉड की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि डेविड एक टेंडर में पूरा बंद था। वो पॉड को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन डेविड उन्हें पॉड खोलने से मना कर रहा था, लेकिन अंदर से उन्हें बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था जैसे ही वो पॉड खोलेंगे अर्थ और इंसान दोनों खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।